नमस्कार, जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका इस बार यूके पीएससी मेंस का एग्ज़ाम है और ये वीडियो आप लोगों को जानकारी देगा ऑनलाइन तैयारी की मेंस एग्ज़ाम से संबंधित। अगर आपका लोअर पीसीएस का है जो कि 13-14 सितंबर को होना है, और अगर आपका अपर पीसीएस का जो कि 6 से 9 दिसंबर को होना है, और अगर आपका एफआरओ का है जो कि नवंबर के महीने के लास्ट में होना है, एपीएस के भी डेट नहीं है, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इससे संबंधित जीएस विजन की तरफ से संकल्प बैच लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में अभी कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस का। आज से उसमें परमानेंट जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट होगी। वो क्लास आपने कैसे लेनी है, डेमो कैसे लेना है, और उसके अलावा लाइव क्लास कैसे देखनी है, रिकॉर्ड क्लास बाद में कैसे मिलेगी, पीडीएफ कौन कौन सी मिलेगी, बोर्ड पीडीएफ कैसे मिलेगी, प्रिंट पीडीएफ कैसे मिलेगी, आंसर राइटिंग करके अपने आंसर कैसे चेक करवाने हैं, क्योंकि ये तो मेंस है और मेंस में आंसर राइटिंग करके आंसर चेक करवाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो फ्रेशर हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो प्री और मेंस दोनों एक साथ देना चाहते हैं अगले साल के लिए, वो कैसे लें, इन सारे सवालों के जवाब के लिए एक वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको मेंस संबंधी कंप्लीट जो है जानकारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले आपको जीएस विजन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जीएस विजन बाय अरविंदर सिंह नाम से होगा। प्ले स्टोर पे 2 एप्लीकेशन दिखाई दे रहे होंगे आपको हमारे, एक हमने बंद कर दिया है, जो रनिंग में है वो जीएस विजन बाय अरविंदर सिंह नाम से है। तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करके सिंपली ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करके आप इस तरीके से सामने आ जाइएगा। तो बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो ये आपके सामने संकल्प बैच है। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, इसको मतलब यहाँ से हम जो है हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जीएस विजन के मोबाइल एप्लीकेशन का फ्रंट पेज है। और अब आपको हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, आपका जो भी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम का अलग चल रहा है मेंस का, और इंग्लिश मीडियम का हमारा मेंस का अलग चल रहा है। दोनों कंबाइंड नहीं है, दोनों की जो है अलग अलग क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है उन सब पे मैं आपसे बात करूंगा। तो आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो आइए 1 बाय 1 सारे काम कर लेते हैं, सारे स्टेप कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, कोर्स कहाँ मिलेगा। तो पहले आप जान लीजिए कि ये इसे बोलते हैं कैटेगरी, दिस इज कैटेगरी। ये कैटेगरी यूके पीसीएस हिंदी मीडियम है। अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम का मेंस मिलेगा। और अगर आप इसको यहाँ से बदल लें, यहाँ से बदल लें, और आप यूके पीसीएस इंग्लिश मीडियम कर दें, ऐसे इंग्लिश मीडियम, तो आपको इंग्लिश मीडियम का मेंस मिलेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ऊपर कैटेगरी यूके पीसीएस इंग्लिश मीडियम है, नीचे कोर्स में आइए, क्लिक कीजिए, तो देखो यहाँ पर ये सब कैटेगरी, इसे बोलते हैं सब कैटेगरी यूके पीसीएस प्री हिंदी मीडियम, और यहाँ पर यूके पीएससी मेंस इंग्लिश मीडियम। देखो ये इंग्लिश मीडियम में ये आपका आ गया। और देखो सबसे ऊपर संकल्प बैच, ठीक है जी, मेंस जो है 2025 के लिए आपका बैच है, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। आपका हिंदी मीडियम है तो कैटेगरी बदलिए, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐसे आ गए हैं। आप यहाँ पर नीचे कोर्स में आइए, जहाँ पर मैं गोला कर रहा हूँ, क्लिक कीजिए। तो ये प्री के बैच हैं सारे नीचे, ठीक है जी। और ये बगल में किसका बैच है, मेंस का बैच है। मेंस के बैच पे क्लिक कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका हिंदी मीडियम है, आपको कंप्लीट मेंस चाहिए तो आप ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे। आपका इंग्लिश मीडियम है, आपको कंप्लीट मेंस चाहिए, कंप्लीट मेंस, तो आप इस वाले पे आएंगे। ठीक है, कंप्लीट मेंस चाहिए, पूरा का पूरा, तो इस पे आएंगे। हिंदी माध्यम वाले कंप्लीट मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर आएंगे। और अगर आप सिर्फ हिंदी और निबंध का चाहते हैं, ओनली हिंदी और निबंध, तो आप इस वाले कोर्स पे आएंगे। और अगर आप ओनली उत्तराखंड चाहते हैं, सिर्फ उत्तराखंड चाहते हैं, तो आप इस वाले में आएंगे। आपको कंप्लीट चाहिए तो आप इस वाले में आएंगे। ये कंप्लीट के लिए देखो नाम लिखा संकल्प बैच कंप्लीट बैच मेंस यूके पीएससी, ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ हिंदी निबंध लेखन मुख्य परीक्षा, और लिखा उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट बैच चाहिए तो इंग्लिश मीडियम वाले में जाइए। अगर आप हिंदी मीडियम के कंप्लीट बैच चाहिए तो यहाँ पर आइए। अगर आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम से हैं, आपको हिंदी चाहिए तो ये लीजिए। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम से हैं, ओनली उत्तराखंड चाहिए तो ये ले बैच पे आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको डेमो लेना सिखाता हूँ। तो ये बात मैंने आपको सिखा दी, कौन सा बैच कैसे करना है। एक बार फिर से बताता हूँ। जो इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर मेंस में आएंगे। ठीक है, तो आपको कंप्लीट चाहिए तो ये लेना आप। अगर आपको हिंदी कुछ स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए तो हिंदी मीडियम वाले में आप आएंगे। यहाँ पर कंप्लीट वाले यहाँ पर जाएं, ओनली हिंदी वाले यहाँ पर जाएं। हिंदी तो कॉमन रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, और उत्तराखंड बाइलिंगुअल है वो यहाँ पर जाए। ठीक है, हो अफसोस कि मैंने आपको पूरी बात समझा दी होगी। अब सबसे पहला सवाल, क्लास कितने बजे होती है।
तो ये अनाउंसमेंट बटन चेक कीजिए कहीं भी, ये देखिए संकल्प बैच 3 बजे जीएस है, 4 बजे जीएस है, 5 बजे हिंदी है, ऑन योर डिमांड। आप सबकी डिमांड पर हिंदी को 5 बजे कर दिया हमने, क्योंकि मोस्टली बच्चे जॉब वाले थे तो 5 बजे जॉब से छूटते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ताकि हम हिंदी और उत्तराखंड पढ़ लें, तो हिंदी 5, उत्तराखंड कितने बजे हो गया, 6 बजे हो गया है। ठीक है, तो और देखो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है, आंसर राइटिंग के लिए अपनी आंसर राइटिंग कीजिए, उसकी पीडीएफ बना के हमारा एक नंबर दे रखे हैं 7017221700, इस नंबर पर पीडीएफ व्हाट्सएप कर देनी है नाम के साथ। ठीक है, और लगभग 5 से 7 दिन में आपकी कॉपी चेक होकर आपको मिल जाएगी, क्योंकि कॉपी आपकी नहीं आती और बहुत सारे बच्चों की आती है, तो सारी कॉपियां चेक करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो अगर आपको आंसर राइटिंग चेक करवानी है तो आपको इस नंबर पे पीडीएफ बना के जो है अपनी भेज देनी है, और मैं आपको बताऊंगा भी आंसर राइटिंग करनी कैसे है और कैसे पेज पे करनी है आप लोगों ने। एक आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी इस बटन पे जाएं, नोट्स एंड पीडीएफ बटन पे। यहाँ पर देखो यूकेपीएससी का सिलेबस पड़ा है, पहले ना मेंस का सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लो। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारी तो करने बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पाठ्यक्रम भी नहीं पता, पैटर्न ही नहीं पता। मैं बताऊं 90% जो मेंस निकालते हैं उनको ये नहीं पता कि बायोटेक जो है वो पेपर 3 का पार्ट है कि 4 का पार्ट है। ऐसे ऐसे हाल जो है हमने देखे हैं यहाँ पे, तो इसलिए बेस्ट है कि पहले प्रिंट आउट निकाल लो। देखो हमने सिलेबस पूरा डाल रखा है, इस पूरे सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, सिंपली आयोग का सिलेबस है ये, यहाँ से क्लिक करो 3 स्टार पे, और यहाँ पर शेयर का बटन है, शेयर के बटन पे क्लिक करके सिलेबस का डायरेक्टली जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे आपको लोअर पीसेस मिल जाएगा, इससे आपको पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा पूरा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो चीज आपको आनी चाहिए, तो उनमें सबसे पहला होता है ड्राफ्टिंग, फिर होता है उसके बाद उसको सिस्टमेटिक करना, फिर होता है अच्छा कंटेंट लिखना, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस। ये सब सिखाऊंगा मैं आपको आज की वीडियो में कैसे करना है। तो लाइव क्लास की टाइमिंग देखने के लिए यहाँ पर जाएं, लाइव क्लास ज्वाइन करने जो पीडीएफ है, प्रिंट पीडीएफ, आप उसको यहाँ से लें। लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आए, ये जो बटन है, यहाँ पर लाइव क्लास चलती है। ये देखो अभी जैसे अभी ये प्री की क्लास चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेंस की क्लास मिल जाएगी। प्री का नाम क्या है, लक्ष्य बैच, तो मेंस का नाम क्या है, संकल्प बैच। तो संकल्प बैच की क्लास आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो ये कुछ बटन मैंने काम के बताया आपको। बाकी रिकॉर्ड क्लास देखनी तो यहाँ पर आइए, और डेमो देखनी तो कैसे देखिए आप लोग, जैसे ये आया, ठीक है, यहाँ पर पहुंचे आप लोग। डेमो भी देखनी है तो मुख्य परीक्षा यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये संकल्प बैच है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, क्लिक कर दीजिए। अगर आपको डेमो चाहिए तो फ्री ट्रायल पे क्लिक कर दो यहाँ पर, ठीक है। ये देखो डेमो खुल गए हैं, व्यू ऑल कर दीजिए, तमाम डेमो हैं। कितना डेमो आपको देखना, देखिए बहुत सारे डेमो आ गए इसमें, बाकी डेमो आपको जल्दी मिलेगी इसमें, ठीक है। और आपको अगर रिकॉर्ड क्लास देखनी है तो बगल में कंटेंट में जाइए, ये देखिए इतना बढ़िया हमने तरीके से बना दिया है इसको। जैसे देखो आप लोगों को हिंदी रचना और निबंध लेखन है, इसको हमने अलग पोर्शन बना के रखा है। तो पेपर 1 देखो, इसमें पत्र लेखन ओल्ड, व्याकरण ओल्ड, आपको वो मिलेगी जो हमने करवा दिया था बहुत पहले, नहीं इसी साल 2025 का। ये देखिए 2025 का ये जो हमने व्याकरण करवा दिया, ये और नीचे उसकी पीडीएफ देखो जो हमने व्याकरण करवा दिया, ठीक है। ये देखिए ये बोर्ड फाइल बोलते हैं इसको, ओके। और इसके बाद ये देखिए व्याकरण, जो व्याकरण है, व्याकरण ओल्ड जो हमने करवा दिया, ये देखो ये व्याकरण भी है ये पूरा। अब यहाँ पर अब चलेगा नया वाला, ये लिखा न्यू, अभी न्यू वाला चलेगा, न्यू वाला यहाँ पर आएगा। वैसे ही यहाँ पर आप आ जाइए ऐसे राइटिंग वाले में, तो ऐसे राइटिंग में निबंध ओल्ड, जो पुराने निबंध हमने करा दिए वो देखो आपके सामने, ये देखिए, ठीक है। अब जो निबंध दोबारा स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार। इसी प्रकार सामान्य अध्ययन के विषय हमने अलग रखे हुए हैं। इतिहास देख लीजिए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है जी, ये सबके कॉमन है। अब इसमें एक और इतिहास ऐड होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, वो लोअर अपर दोनों में ही है। विश्व इतिहास सिर्फ अपर में है, हमने पहले देखो बना रखा है इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ इतिहास की आपको क्लास में मिलेगी, इससे आधुनिक इतिहास की क्लासें मिल जाएंगी आपको कुछ। अब देख सकते हैं क्लास है, क्लास के नीचे देखो उसको जो है पीडीएफ दी गई है, ठीक है। उसी प्रकार जो है आप यहाँ पर भूगोल देखेंगे, भूगोल विषय, तो भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, विश्व भूगोल ओनली कहाँ पर है, ओनली अपर पीसीएस में है। राज्य व्यवस्था, संविधान, शासन व्यवस्था, ये संविधान, शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, ये जो है ये लोअर अपर दोनों में है। आईआर सिर्फ किसमें, अपर पीसीएस में, अभी होने बाकी है। तो पहले वो सिलेबस उठाएंगे जो लोअर अपर का कॉमन है, ताकि लोअर का पेपर अच्छा जाए। अपर में फिर आपको ठीक ठाक टाइम मिल रहा है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है जी। फिर विज्ञान देखो, विज्ञान वाले पेपर में आपका इसमें में पर्यावरण है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर है, आपदा है, ये सारे आपको जो है इसमें मिल जाएंगे।
तो टोटल सिलेबस इसी प्रकार उत्तराखंड का बनाया हमने, ठीक है जी। इसी प्रकार जो है हमने यहाँ पर उत्तराखंड का सिलेबस भी बना रखा है। तो इस प्रकार देखो ये आपको हिंदी का मिल जाएगा यहाँ पे पूरा, ठीक है जी। ये सामान्य अध्ययन है, ये उत्तराखंड अध्ययन है। ये आपको हमने अलग अलग इसलिए कर दिया ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए, ठीक है। उसी प्रकार उत्तराखंड में देखो आपको अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, समाज, भूगोल सबके नोट्स लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास मिलेगी। अब इस बार जो हमने एक नया किया वो क्या किया है कि प्रिंट मटेरियल को अलग कर दिया। पहले बच्चे पीडीएफ में प्रिंट मटेरियल को ढूंढते नहीं थे, कई बार हम अपलोड करते थे, बच्चों को मिलता नहीं था कहाँ है, तो प्रिंट पीडीएफ मैंने अलग कर दिया है। और अभी मैं एक पीडीएफ अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जीएस का अलग है, उत्तराखंड अलग है, हिंदी का अलग है, निबंध का अलग है। तो उत्तराखंड में हमने एक पीडीएफ डाल दी है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में क्लिक कर लो तो यहाँ देखो साफ लिखा है कि फॉर पीडीएफ, नीचे पीडीएफ नोट्स पे क्लिक करो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते देखो यहाँ पर ओरेडा की पीडीएफ डाल दी है मैंने, जो कि आज क्लास होनी है आप लोग की। तो ये देखो ये भारत उत्तराखंड सरकार के आंकड़े हैं जो आपको इकट्ठा करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन सर ने खूब मेहनत करके जो है आपके लिए देखिए आंकड़े इकट्ठे किए हैं। और ये आपको प्रिंट पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। और पीडीएफ जो है आप जहाँ भी कहीं हो, आप घर बैठे बैठे इसको जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ फ्री कर रखी है आपको बताने के लिए, वैसे सारी पीडीएफ जो है ये पेड होंगी, ठीक है। उसी प्रकार जो है इस प्रकार आपको सब में प्रिंट पीडीएफ मिलेगी जो हम बनाएंगे, जितनी हमारे पास होंगी। क्योंकि देखो ऐसा ना कि जो समय कम है लोअर में, अब बहुत सारी चीजें आपने प्री में पढ़ रखी है, संवैधानिक विकास ये वगैरह वगैरह, तो उसको आपको हम आंसर की ड्राफ्टिंग बताएंगे सीधा, और बाकी उसका प्रिंटिंग मटेरियल आपको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का ऐसा, हिंदी का ऐसे, निबंध का भी ऐसे आपको मिल जाएगा। फिर एक चीज जो नई और जोड़ी हमने आप लोगों को के लिए खास, जो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कि विगत वर्षों के हमने पेपर इसमें डाल दिए। जैसे कि इसमें देखो अभी टाइप हो रहे हैं, ट्रायल बेस पर मैंने 2012 का मुख्य परीक्षा का पेपर डाल दिया है। 2012 में मुख्य परीक्षा में देखो पीडीएफ नोट्स पे आएंगे यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो ये देखो मेंस पेपर 1 2012 में, पेपर 1 किसका था, हिंदी का पेपर था। तो ये देखो कंप्लीट पेपर जो हमने डाल रखा है यहाँ पर, बिल्कुल डिट्टो वही पेपर है। यहाँ से इजिली शेयर कर लो, ठीक है जी। शेयर करने के बाद जो है इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप, कोई भी कुछ भी हो। तो ये हमने आपको देखिए बता दिया है। लाइव क्लास चलेगी, लाइव का पीडीएफ मिलेगा, पुराना भी रिकॉर्ड आपको मिल रहा है देखो इसमें, ठीक है। और इस बार प्रिंट पीडीएफ हमने अलग से कर दी है। और इस बार विगत वर्षों के पेपर जो है हमने, जो 2012, 16, 20 इन सब के आने हैं और 24 के आने हैं, वो अपने आपके अलग कर दिए, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें जो है आपस में मिल जाए, ठीक है। ये तो बात रही बैच की। जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए तो ध्यान दें, अगस्त में स्टार्टिंग में हमारा अभ्यास नाम से एक बैच आ रहा है, अभ्यास, जो लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज से संबंधित है। तो लाइन पे बने रहे हमारे साथ, ठीक है नी। तो उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। आंसर राइटिंग में जैसे मान लीजिए कि मैं पुराने पेपर में से एक पेपर उठा लेता हूं, तो जो पेपर हम देते हैं वो कैसे हैं, वो कैसे देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है ना, मैंने एक पेपर ले लिया, तो ये बिल्कुल आयोग के पैटर्न में पेपर है। और देखो पेपर के स्टार्टिंग में लिखा है उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन चेक करवाने हेतु व्हाट्सएप करना है, एक नंबर दे रखा है 7017221700। हम इस तरीके से देते हैं क्वेश्चन, आयोग भी इसी तरीके से देता है प्रश्न, उसके नीचे उसके लिखने का स्थान होता है। तो तभी मैं आप लोग को बोलता हूं कि आपको जब आंसर लिखना है तो खुद को व्यवस्थित भी करना है कि मैंने कितने स्पेस में जाना है, कितने स्पेस में नहीं जाना है। इसको भी कोई भी पीडीएफ हो यहाँ से इजीली जो है शेयर कर सकते हैं। और आप अपना आंसर राइटिंग जो है कहाँ भेजना है आपको हमने बता दिया है कि आंसर राइटिंग के लिए आपको जो नंबर दिया है इस पर आप हमें आंसर राइटिंग करके नाम लिख के भेज सकते हैं, जिन्होंने बैच को परचेस कर लिया है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो है जो बच्चे फ्रेशर हैं और जो बच्चे ये सीख ले चुके हैं कि प्री के बाद मेंस की तैयारी करना टफ होता है, तो प्री और मेंस को एक साथ करूंगा मैं 2025-26 के लिए, अगले सालों के लिए। तो वो प्री और मेंस दोनों का बैच ले सकते हैं। और दोनों का बैच लेने के लिए आप हमारे ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको बेस्ट टू बेस्ट ऑफर आपको मिल जाएगा। 8449644080 हमारा ऑफिस का नंबर है। तो दोनों एक साथ लेंगे कॉम्बो पैक में, आपको बेस्ट ऑफर दिया जाएगा। जो फ्रेशर है उनके लिए, जिनको इस बार मेंस लिखना है, तो उनके लिए हमने क्या क्या फैसिलिटी दी है। ओनली कंप्लीट मेंस हो गया, ओनली हिंदी निबंध चाहिए, ओनली उत्तराखंड चाहिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और ये हिंदी मीडियम में है, और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में लेना तो आपको वहां जाना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बहुत सारी बातें जो है इसमें बता दी हैं। तो ये जो है हिंदी, अब आपको मैं बताता हूँ परचेज कैसे करना है। ये हिंदी मीडियम कैटेगरी है, एससी के बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर है, और जिन्होंने हमारे यहाँ से प्री किया उनके लिए भी स्पेशल ऑफर है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। यहां से क्लिक करेंगे, ये हिंदी मीडियम का है, यहां से इंग्लिश मीडियम पहुंच गए, कोर्स में गए, मेंस में पहुंच गए। यहां से क्लिक करो, हिंदी मीडियम आ गए, कोर्स में आ गए, मेंस में आ गए, ठीक है जी।
मैंने क्या बताया था कि क्लास की टाइमिंग यहाँ देखते रहना करना, प्रिंट आउट यहाँ से निकालो, लाइव क्लास यहाँ ज्वाइन करो, रिकॉर्ड क्लास के लिए यहाँ पर आ जाइए। ये अब परचेज कैसे करना है। अच्छा, मैंने सारा कुछ आपको इसी बैच में दिखाया ना, इसमें बिल्कुल सेम इसी में आएगा, सेम इसी में आएगा, सब में सेम आएगा, सब में सेम आएगा, सेम पैटर्न आएगा, सेम ऑप्शन रहने हैं। आइए बाय करते हैं। तो जब बाय करेंगे, जब इसको परचेज करेंगे, तो परचेज करते समय कूपन कोड नोट कर लीजिए, CONR50, CONR50 कूपन कोड है, इसको नोट कर लीजिए। अब बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करते देखो यहाँ पर आपको पेमेंट आ रहा है 16,000 रुपये, जबकि 20,000 है। अभी हमने पहले 100 एडमिशन पे कम कर रखी 16,000। इस पर भी 50% ऑफ मिलेगा आपको। कैसे, यहाँ पर कर्सर लाइए, कूपन कोड डालिए CONR50 कैपिटल में, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद देखो सीधा 8,000 रुपये हो चुका है। 8,000 प्लस 18% GST जो है इस पर लागू होगा। ओके, जो बच्चे SC कैटेगरी के हैं वो हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करें, आपके लिए जो स्पेशल ऑफर होगा हम आपको देंगे। जिन्होंने हमसे पहले प्री का पेपर लिया है, अब मेंस लेना चाह रहे हैं, तो वो भी हमें कॉल करें, आपको स्पेशल ऑफर जो भी होगा हम दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप लोग कि इसी प्रकार आपने यहाँ भी करना है। ये जो बैच है उत्तराखंड का बैच चाहिए, बाय नाउ कीजिए, कूपन कोड डालिए सेम जो अभी चल रहा है, तो CONR50 देखिए, ओनली उत्तराखंड 2500 रुपये का मात्र। ठीक है, ऐसे ही ओनली हिंदी कर लेंगे। ओनली हिंदी आपको करना है तो ओनली हिंदी भी कितने का, मात्र 2500 रुपये का। ध्यान दें कि कूपन कोड अगर एक्सपायर हो गया तो तब देख लो कि उस समय वहां पर कौन सा कूपन कोड है। फिलहाल अभी कूपन कोड चल रहा है 50% का, 30-40% हमेशा रहता है, तो 50% कूपन कोड है, तो देख लीजिएगा कौन सा चल रहा है। तो फिलहाल मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, CONR50 अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया, आराम से पढ़ लीजिए, तब आगे बढ़िए। उसके बाद जो है आपके पास जो भी माध्यम हो पेमेंट का, जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप उस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सारे माध्यम है। ये EMI का ऑप्शन छोड़ के, EMI ऑप्शन अभी वर्क नहीं कर रहा है, उसको छोड़ के बाकी जो है आप जिस किसी माध्यम से पेमेंट करना चाहते कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आपको एप्लीकेशन अपने टैबलेट पर चलानी है या डेस्कटॉप पर चलानी है, तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको उसका लिंक देंगे। तो फिलहाल मैं अपना एक्सेस जो है वो बैक हैंड से खोलता हूँ, और बैक हैंड से खोलने के बाद देखो मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हो जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैंने अपना एक्सेस बैक हैंड से खोल लिया है, तो यहाँ से मैं बैक होने वाला हूँ, और अब मैं बैक आ चुका हूँ। तो देखिए मैंने एक्सेस कर लिया है, तो माई कोर्स में जाके चेक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरा कोर्स आ चुका है, संकल्प बैच। ठीक है जी, संकल्प बैच जो है ये मेरा आ चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ और यह स्टेप बाय स्टेप भी जा सकता हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा, अब क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेंस में आएंगे, मुख्य परीक्षा में आएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो अब ऑलरेडी पेड गो आ रहा है। अब मैं सारे कंटेंट को खोलने का हकदार बन चुका हूँ। देखो ये पुराना पत्र लिखना है ना, तो मैं पढ़ सकता हूँ। अब समझदार अभ्यर्थी क्या करेगा, समझदार अभ्यर्थी ये करेगा कि जो पुरानी, मान लो कि सरकारी और सरकारी पत्र चलना है, तो पहले पुरानी रिकॉर्ड क्लास से पुराना पत्र पढ़ लेगा, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर लाइव क्लास में अच्छे से पढ़ेगा, और सर से अपने जितने भी डाउट्स हैं डाउट्स को पूछेगा। तो यही तरीका होता है, इसलिए हम ओल्ड जो रिकॉर्ड बैच आपको दे देते हैं। तो 22 तारीख से इसमें पेड क्लास स्टार्ट हो रही है, नियमित क्लास है, डेली 4 घंटे क्लास है, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। और मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बैच संबंधी दे दी है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो आपको, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई सवाल होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बने रहिए GS विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।